साफ तौर पर ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस, टिकरी बॉर्डर पर फोर्स तैनात। टिकैत ने किस तरीके से आत्महत्या की धमकी दी, उन्होंने पुलिस को गोली चलाने तक की चुनौती दी। अंकित हमारे साथ है। अंकित, तो कुल मिलाकर के अब मामला ये है कि एक व्यक्ति को पकड़कर बिठाला हुआ है। अभी किसान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि ये नहीं पता कि वो कौन है, पता किया जाएगा कि वो कौन है। अब इस शख्स को बिठा के रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि प्रशासन से बातचीत करनी है, भारत सरकार से बातचीत करनी। कुल मिलाकर के वो ये कह रहे कि हम यहां से हटेंगे नहीं, आप हमारे ऊपर गोली चलवा दीजिए, हमारी छाती होगी, पुलिस की गोली होगी। समझ में नहीं आ रहा। गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे राकेश टिकैत, ये भी उन्होंने कहा। गिरफ्तारी से राकेश टिकैत डर रहे हैं, ये बात भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर के इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर चल क्या रहा है किसान आंदोलन की शक्ल में? अनुराग, बहुत असमंजस की स्थिति हो गई है और इस सबके बीच में मेरा असमंजस इस वजह से और ज्यादा बढ़ गया है। जो अभी रक्षित ने बात की है किसान नेता से, वो कह रहे हैं कि जो किसानों को लाठी डंडों से पीटा गया, जब ये जानकारी मिली राकेश टिकैत को, उसके बाद में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। यकीन मानिए, मैं रक्षित, हम सब लोग यहाँ पर जो है, रक्षित हम मेरे से भी पहले से थे। मेरे को यहाँ करीबन 5 घंटे का वक्त हो रहा है, 5 साढ़े 5 घंटे का। इस दौरान किसी किसान को लाठी डंडों से पीटा गया मेरे को नजर नहीं आया। कम से कम जो है, जिस एरिया में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आसपास ऐसा नहीं हुआ। ये मैं जितना मैंने देखा है, जितने एरिया को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ आसपास, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ना ही यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं, उनमें से किसी ने हमको ऐसा बताया आकर के। हाँ, कुछ किसानों ने हमसे ये जरूर कहा कि ये देखिए, जो लोग ये आकर के ये कह रहे हैं कि वहां पर जो है खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया, लाल किले पर ये नहीं होना चाहिए था, इनसे कहिए माहौल खराब ना करे। उन लोगों के बारे में कह रहे थे जो स्थानीय लोग थे, जो लोग ये दावा कर रहे थे कि वो नाराज इस बात से है जिस तरीके से 26 तारीख को घटना हुई। लेकिन किसी भी किसान ने हमको ये नहीं बताया आकर के कि मारपीट हुई। यहाँ पर जो मेरे सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि जब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर आखिर वो किसान नेता ये कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने किसानों के साथ मारपीट की, और जब ये जानकारी टिकैत साहब को मिली तो फिर उन्होंने ये तय किया कि यहाँ से नहीं हटेंगे। तो निश्चित तौर पर एक गफलत का माहौल है, एक असमंजस का माहौल है। और राकेश टिकैत के भी जिस तरीके से बयान बदले एक के बाद एक, तो अपने आप पे ये भी दिखा रहा है कि क्या उनका डर है, क्या उनको इस बात का एहसास है कि अगर यहाँ से किसान हटे और वो अकेले हुए तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक एक करके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस सबके बीच में जो एक तस्वीर बन रही थी कि ये आंदोलन जो है खत्म हो रहा है, वो फिलहाल अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। आंदोलन खत्म होता नहीं दिख रहा, ये साफ तौर पर राकेश टिकैत भी कई बार दोहरा चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले जब रक्षित बात कर रहे थे किसान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि मैंने सुना उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान जब आ जाएंगे तो हम दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। रक्षित हमारे साथ हैं, क्या इस तरीके की कोई योजना वहां पर बन रही है कि धरना स्थल छोड़कर अब ये सारे किसान जो है दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे? आपसे बातचीत में किसान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात कही है रक्षित? नहीं, उन्होंने दिल्ली मार्च करने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार से बात करेंगे, हम जिला प्रशासन से और यूपी सरकार से बात नहीं करेंगे, हम दिल्ली सरकार से बात करेंगे, केंद्र सरकार से बात करेंगे। और एक दूसरी बात जो उन्होंने बीजेपी के नेता वाली कही है, वो ये कही है कि हमारे पास ऐसी पुख्ता जानकारी है कि जगह जगह पर बीजेपी के नेता इस तरीके से मौजूद है और किसान जब यहां से लौटेंगे तब उनको पीटा जाएगा, ये उन्होंने कहा है। जी अनुराग, क्या उन्होंने ये साफ किया कि किसान जो बात आ रही कि किसान गांव से आ रहे हैं, क्या देर रात तक और किसान वहां पहुंचेंगे? महापंचायत की बात तो उन्होंने मानी, लेकिन इस बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि किसान जुट रहे हैं या नहीं जुट रहे, रात में और किसान आएंगे या नहीं आएंगे? रक्षित, नहीं, बिल्कुल। अब जिस तरीके से इसको नाम दिया गया है इमरजेंसी महापंचायत, और ये बुलाई गई है सिसौली में, जो कि टिकैत साहब का गढ़ है। सिसौली में ही हजारों की तादाद में किसान है, बहुत बड़ा गांव है, मैं गया हूं। उसके अलावा आसपास के गांव में जो खबर आ रही है कि अनाउंसमेंट हो रहा है कहीं पर मंदिर ये और भी है, और भी है, ये और भी होंगे। एक मिनट, उन्हें पुलिस को बुलाओ।
रक्षित, किस तरह की हलचल है इस वक्त वहां धरना स्थल पर? बिल्कुल अनुराग, तस्वीरें आपको दिखा दूं मैं तो ये देखिए मंच है और मंच पर तमाम किसान इकट्ठा है और किसान लगातार जो बाहर की तरफ बैरिकेड से किसान हैं उनसे यही अपील कर रहे हैं कि सब लोग एक जगह पर रहें, एकजुट रहें और कोई भी इधर उधर ना घूमे। कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तो उसके साथ कोई बदसलूकी ना हो किसी भी तरह की, उसको पकड़ा जाए। पकड़ने के बाद में हम उस व्यक्ति की FIR दर्ज कराएंगे। आंदोलन को किसी भी तरीके से बदनाम ना किया जाए, ये अपील लगातार राकेश टिकैत की तरफ से भारतीय किसान यूनियन के अन्य पदाधिकारियों की तरफ से यहां पर हो रही है। तो कुल मिलाकर किसानों को यहां पर एकजुट रहकर एक साथ रहने की जो अपील है वो मंच के माध्यम से हो रही है। बीच बीच में राकेश टिकैत भी आकर मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो रक्षित? देखिए राकेश टिकैत इससे पहले जब आए थे तो जब एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। उससे पहले जब आए तो उन्होंने आगे की रूपरेखा और रणनीति के बारे में बताया कि हम लोग एक तरीके से साफ तौर पर इंडिकेशन है कि हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पता नहीं कौन है, हमारा नहीं है। ये डंडा ले रहा था, ठीक है, और डंडा लेके कुछ ना कुछ हरकत करता, हमारे संगठन का नहीं है, हमारे संगठन का नहीं। अभी पता करेंगे। ये डंडा ले रहा था यहाँ पे, जो आपके साथ हटा रहा था, जो मीडिया के साथ में बदतमीजी कर रहा था। मीडिया के साथ कर रहा था, तो ये क्या बीजेपी के आदमी, किसका आदमी है? आपको क्या लग रहा है? राकेश जी कौन है वो अभी पता चला? अभी पता नहीं चला, अभी पुलिस को देंगे उसको। पुलिस ये यही था हमारे पास। हाँ देखिए अब राकेश टिकैत जो है, जो भी यहाँ पे संगठन से अलग के लोग हैं वो बराए मेहरबानी करके देखिए भाई आगे क्या आवाज, जो भी यहाँ पे गलत लोग हैं, जो संगठन के लोग नहीं हैं, मीडिया कर्मचारी को छोड़ के, पुलिस प्रशासन के लोग को, जो LIU के लोग हैं उनको छोड़ के, अगर कोई गलत आदमी है जिनकी मंशा गलत है वो यहाँ से छोड़ दे, चला जाए यहाँ से। अगर पकड़ा जाएगा जिसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, हम उसके खिलाफ नाम से FIR दर्ज करेंगे। ये वे लोग हैं जो पुलिस पे, मीडिया पे जो बदतमीजी करते हैं। राकेश जी अभी तो आपके खिलाफ FIR दर्ज है, क्या आप पुलिस के सामने पेश होंगे? अरे कर लेंगे, अभी तो आपको नोटिस भेजा है। आप जाऊंगा, पेश होऊंगा, कर लूंगा। कब पेश होंगे राकेश जी? अरे जब आप कहा कि आप सरेंडर नहीं करेंगे, बातचीत करना। अरे बातचीत करेंगे, हम करेंगे। कब करेंगे राकेश जी? क्योंकि पुलिस एक तरफ देखिए योगेंद्र यादव से अभी पहुंची थी। आप कर लेंगे बात। पुलिस का क्या कहना है? ये भी पता, अभी पता करेंगे उसको कौन पुलिस का क्या कहना आता है? पुलिस अभी नहीं आए, अभी पुलिस। किसी प्रकार की कोई घटना होती तो है जी, अगर यहाँ पे किसी प्रकार का प्रशासन में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है इसके जिम्मेदार नहीं जिम्मेदार इसका ये है, देख रहे अभी जो लोग हैं उसको। राकेश जी क्या किया था इस शख्स ने आपके साथ, आप लोगों के साथ बताइए जरा। अपने लोग इधर नहीं जाना। क्या किया था आप लोगों के साथ? आपके साथ कुछ कर रहा था कि मीडिया के साथ कर रहा था? ना मीडिया के साथ मैं बदतमीजी कर रहा था। किसके साथ कर रहा था? किस तरह की पता नहीं, यही कर रहा था, हालात यही घुस रहा था। आपके ट्रेंड में घुसने की कोशिश कर रहा था क्या? अंदर घुस रहा था आपके ट्रेंड में? अरे अभी पता चल जाएगी जो भी है। अपने लोग यहाँ से साइड में हो गए भाई, साइड में अभी बताएंगे उसको, पुलिस को देंगे, उसको दे दिया ना, उसको दे दिया, उसको पुलिस को दे दिया, पुलिस को दे दिया, पुलिस को हवाले कर दिया है। जो का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो साथ में है आपका बहुत धन्यवाद है। पानी पात पी लो, वही प्रशासन ने बंद कर दिया पानी भी यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा आराम कर लूंगा, गला खराब है। थोड़ी देर में बात करेंगे ना टिकैत साहब? कर लूंगा मैं, थोड़ी देर में बात तो करेंगे। कर लूंगा मैं बात, यही हूँ मैं, कर लो आप भी आराम कर लोगे।
देखो जो भी यहाँ पे गलत तरीके का आदमी है वो छोड़ दे, हम उसकी हरकत से पता कर लेते हैं कि हमारा है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल निगाह रखो और वे आपके आसपास ही होंगे, वो छोड़ कर चला जाए। अगर किसी का ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे नहीं है, वो आंदोलन में नहीं है, उसको ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। वो चला जाए, बराए मेरे पास निकल के इसको छोड़ दो। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यही है बस। और कुछ कहना चाहेंगे? बता देंगे और कुछ? जैसा भी कहा है। हाँ ठीक है। साफ तौर पर राकेश टिकैत ने कहा कि जिस शख्स को हमने पकड़ा था, जो डंडा लेकर के लोगों को परेशान कर रहा था, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मंच से इस बात का ऐलान वो लगातार कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो हमारे बीच का नहीं है, किसान नहीं है या मीडिया कर्मी नहीं है, पुलिस वाला नहीं है, तो वो तुरंत इस धरना स्थल को छोड़ करके चला जाए, क्योंकि हम उसके नाम से उसकी FIR कराएंगे अगर वो पकड़ा गया तो। क्योंकि ऐसे ही शख्स बीच में घुस करके अराजक तत्व के रूप में उपद्रव करते हैं और किसानों को बदनाम करते हैं। यहाँ साफ तौर पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहाँ डटे हुए हैं, बात की जाएगी। उनसे जब ये पूछा गया कि आपके नाम भी FIR है तो क्या आप पुलिस के सामने पेश होंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं पुलिस के सामने पेश होऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आंदोलनरत हूँ अपने किसानों के साथ और भारत सरकार से हमारी बातचीत होगी। धरना खत्म होने वाला नहीं है। राकेश टिकैत काफ़ी कूल नज़र आ रहे हैं। आप ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि हम किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते, हम किसी तरह का उपद्रव नहीं चाहते। अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, यहाँ पर उस शख्स को तो पुलिस के हवाले कर दिया और उसके बारे में राकेश टिकैत बहुत ज़्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं करें कि ये पुलिस का काम है पता करें कि वो कौन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो धरना खत्म करने को तैयार नहीं है और अब उनकी जिद ये है कि वो न पुलिस से बात करेंगे, न प्रशासन से बात करेंगे, वो सीधे भारत सरकार से कल दोपहर में बात करेंगे। अनुराग, अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि क्या कल दोपहर तक का मौका मिलेगा कि वो यहाँ बैठे रहें, भारत सरकार से बात करें? फिलहाल वो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि प्रशासन और सरकार की तरफ से जैसी जानकारी मिली है, साफ तौर पर उनसे कहा गया था कि शाम तक का उनके पास वक्त है। धारा 133 लगी हुई है। CRPC की धारा 133 साफ तौर पर यह कहती है कि अगर पब्लिक प्लेस को ऑक्यूपाई किया गया है और पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है तो उस इलाके को खाली करवाया जाए। धारा 133 लगी हुई है। धारा 144 का भी जिक्र किया गया है। और जिस तरीके से यहाँ फोर्स को लगाया गया है, क्या कल इतना उनको मौका मिलेगा कि कल वो जो कह रहे हैं कि कल हम जो सरकार से, केंद्र सरकार से बात करेंगे और किसी से बात नहीं करनी है? फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को अब ये जगह खाली करनी होगी। और दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि राकेश टिकैत में डर किस चीज का? डर उसी चीज का है कि उनके खिलाफ जो धाराएं दर्ज है, ऐसा ना हो कि पुलिस उनको यहीं से गिरफ्तार कर ले। वरना गिरफ्तारी की बात कहां से आई है, मुझे इस वक्त तक, अभी तक पिछले जो है 3-4 घंटे से लगातार हम लोग यहाँ से लाइव कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं समझ में आया कि किसी को जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी की बात कहां से आई? प्रशासन ने तो खुद कहा, धारा 133 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं CRPC की, वो यही कहता है कि आप जगह खाली करवा दीजिए। वहां गिरफ्तारी की तो बात ही नहीं हो रही है। और उसके अलावा जो कुछ ट्रैक्टर्स यहां से गए हैं, जो कुछ किसान हमने जाते हुए देखे हैं, ना तो किसी के साथ मारपीट की ऐसी कोई मेरे पास जानकारी आई है और ना ही किसी की गिरफ्तारी की बात आई है। तो फिर सवाल यही है कि गिरफ्तार किसको किया जाना है, कौन गिरफ्तार हो रहा है, किसने कहा कि गिरफ्तारी होनी है? तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस वक्त तक मेरे पास नहीं है और ना ही राकेश टिकैत ने अभी तक वो क्लियर किया है। सवाल यही है कि अगर किसी के गिरफ्तारी की सीधे तौर पर बात नहीं है, कोई गिरफ्तार हुआ नहीं है, तो फिर मंच से ये क्यों कहा जा रहा है? जिस तरीके से पूरे दिन आज घटनाक्रम बदला है, उसके बहुत बड़े आप कह सकते हैं चेहरा है राकेश टिकैत। किस तरीके से उनके तेवर, उनका व्यवहार, उनके बयान आज दिन भर बदले हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि गाजीपुर बॉर्डर पर धरना देते हुए राकेश टिकैत किस तरीके से पल पल बदलते नजर आए। अगर यहाँ पे कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर यहाँ धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। टिकैत जी, आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी, यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं,
गलत चीज है। बीजेपी पार्टी लगी ये देखिए जिस शख्स को पकड़ा गया था डंडे के साथ, राकेश टिकैत, जिसका बार बार जिक्र कर रहे थे, ये उस शख्स की तस्वीरें जिसे पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस उसे लेकर जा रही है। लेके कौन आया था? ये वो शख्स है जिसे असामाजिक तत्व बताया है राकेश टिकैत ने। उन्होंने कहा है कि ये शख्स डंडा लेकर के आंदोलनकारियों को और मीडिया कर्मियों को परेशान कर रहा था, उसे पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस पता लगाए कि ये शख्स कौन है और ये इस आंदोलन में क्या कर रहा था, जबकि इसका न किसानों से वास्ता है, न ये मीडिया कर्मी है, न ये पुलिस वाला है। अब गाजीपुर बॉर्डर से पकड़े गए शख्स को ले जाया जा रहा है। ये देखिए, आप शख्स को देख रहे हैं बीच में बैठे हुए, और ये वो शख्स है जिस पर राकेश टिकैत का कहना है कि ये डंडा लेकर के वहाँ लोगों को परेशान कर रहा था, घूम रहा था। हमने इसे पहचान लिया, ताड़ लिया कि ये हमारे बीच से नहीं है, लिहाजा इसे पकड़ करके काफ़ी देर बिठाले रखा गया और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस उसे ले जा रही है, उस शख्स को। राकेश टिकैत ने इसके बाद मंच से ये भी ऐलान किया कि जो भी हमारे बीच का नहीं है, मीडिया कर्मी नहीं है, पुलिस वाला नहीं है, वो तुरंत इस धरना स्थल को खाली करके चला जाए, क्योंकि राकेश टिकैत का ये बहुत बड़ा आरोप है कि बाहर से आए हुए लोग, असामाजिक तत्व उपद्रव करके और किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। 2 और किसान संगठन आंदोलन से इस बीच अलग हो गए हैं। बीकेयू एकता और बीकेयू लोक शक्ति इस आंदोलन से अलग हुए हैं। ये 2 और किसान संगठन हैं जो इस आंदोलन से अलग हो गए हैं, यानी भारतीय किसान यूनियन के साथ वो इस आंदोलन में नहीं हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहले ये भी कहा जा रहा था कि नरेश टिकैत, जो कि राकेश टिकैत के भाई हैं, उन्होंने भी अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है, लेकिन अब से कुछ देर पहले खबर आई कि वो पंचायत कर रहे हैं, वो अलग नहीं हैं। राकेश टिकैत भी इस बारे में साफ कह चुके हैं कि वो एक हैं, लेकिन इस बीच ये खबर कि 2 और किसान संगठन आंदोलन से अलग हुए हैं। बीकेयू एकता और बीकेयू लोक शक्ति आंदोलन से अलग हो गए हैं। किसान आंदोलन में फूट पड़ चुकी है। ये इस बात का सबूत है कि 2 और किसान संगठन किसान आंदोलन से अलग हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के 2 धड़े अलग हुए हैं। 2 और किसान संगठन आंदोलन से अलग हुए। किसान आंदोलन में फूट पड़ी है, लेकिन राकेश टिकैत लगातार अड़े हुए हैं कि वो आंदोलनरत रहेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो डटे रहेंगे। पुलिस को अगर उन्हें खदेड़ना है तो वो खदेड़ दे, लाठी चलाकर, गोली चलाकर। विकास भदौरिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कहा जा सकता है? किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है, भारतीय किसान यूनियन के 2 धड़े उससे अलग हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के 2 धड़े, भारतीय किसान यूनियन एकता, इसके नेता हुकुम चंद शर्मा है, और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, जिसके नेता शिवराज सिंह है। ये दोनों गुटों ने अपने आप को अलग कर लिया, इन दोनों संगठनों ने अपने आप को अलग कर लिया आंदोलन से, और इन्होंने ये भी कहा है कि 26 जनवरी की जो घटना हुई वो निंदनीय है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेता शिवराज सिंह ने साफ साफ अपने पत्र में लिखा है, प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए ये पत्र लिखा है कि 26 जनवरी के अवसर पर उपद्रवी तत्वों द्वारा जो घटना की गई वो निंदनीय है। लाल किला भारत की धरोहर है और उसकी आन बान शान तिरंगे का अपमान किया गया है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसे देशद्रोही लोगों को कड़ी सजा दी जाए, और खुद को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति अब इस आंदोलन से अलग कर रही है, अपना धरना समाप्त कर रही है। शिवराज सिंह ने ये खत लिखते हुए खत के अंत में अपनी 4 मांगे भी लिखी हैं, जिसके जरिए उन्होंने मांगे अपनी प्रधानमंत्री तक सीधे पहुंचाई हैं, और कहा है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बने, नए कृषि कानूनों को संशोधन के साथ उसका क्रियान्वयन शुरू किया जाए। इसमें ये संगठन साफ तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संशोधन के साथ बड़े नए कानूनों के लिए राजी है, जबकि बाकी किसान संगठन कह रहे हैं कि नई कानून खत्म ही किया जाए। इसके अलावा 2 अन्य मांगों में 26 जनवरी के दिन हुई घटना के आरोपियों को, अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग भी इस पत्र में कही गई है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं आपकी किसान संगठनों के बीच बड़ी फूट है, और इस मुद्दे पर फूट है कि जिस तरह से लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने वाली जगह पर जिस तरह से। चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस तमाम जानकारी का। अंकित, किसान आंदोलन में फूट पड़ी है, भारतीय किसान यूनियन एकता और लोक शक्ति अलग हो चुके हैं इस आंदोलन से। आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त, वहां क्या हलचल है?
अनुराग, फिलहाल अगर हम इस जगह की बात करते हैं गाजीपुर की, जहां पर मौजूद है, यहां पर साफ तौर पर मैं कह सकता हूं कि तस्वीरें बहुत बदल गई हैं। यहां पर पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से इस वक्त यहां जो तस्वीरें हैं, यहां कोई नजर आ रहा है तो सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं। वहीं जो किसान यहां पर बड़ी संख्या में होते थे, अब वो यहां पर नहीं है, यानी कि फ्लाईओवर के नीचे नहीं है। कुछ एक किसान वहां पर जरूर बैठे हैं, कुछ एक नहीं कहूंगा, ये जरूर कहूंगा कि हाँ, अभी जो किसान बैठे हैं जितने भी, वो सिर्फ उसी जगह पर हैं जहां पर राकेश टिकैत का मंच बना हुआ है। अगर मैं आपको अपने लेफ्ट साइड में यहाँ पर अगर मैं आपको लेफ्ट साइड में दिखाऊं तो ये देखिए, ये यहाँ पर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था किसानों ने, ये तंबू लगाए हुए हैं। और फिलहाल इन तंबुओं की भी बात करें तो जितनी संख्या में किसान कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर थे वो नहीं है, और संभवतः राकेश टिकैत को भी ये डर है। और ये भी समझा जा सकता है कि कल ही वीएम सिंह ने भी इस जो आंदोलन से अपना समर्थन वापस लिया था, इस आंदोलन से हटे थे, तो उनके समर्थित जो किसान थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं। और राकेश टिकैत को ये बखूबी पता है। और इस वक्त अगर मैं कहूँ कि 2-4 दिन पहले यहां पर हजारों की संख्या में किसान थे, और इस वक्त कुछ जो सैकड़ों की संख्या में है, तो कहना गलत नहीं होगा, हजारों से सैकड़ों तक का ये जो ग्राफ नीचे आया है, ये भी राकेश टिकैत के लिए एक चिंता का विषय है। और उनको संभवतः डर इसी चीज का है कि अगर ये किसान भी यहां से जाते रहे तो हो सकता है पुलिस और प्रशासन उनको गिरफ्तार कर ले, और संभवतः इसी वजह से वो बार बार गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की बात कहीं से सामने नहीं आई है। यानी अंकित, ये कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ा है, लेकिन राकेश टिकैत अभी कमजोर नहीं पड़े हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अभी वो डटे हुए हैं लगातार, और ये कह रहे हैं कि वो हटने वाले नहीं है जब तक भारत सरकार उनसे बात नहीं करेगी। हम देख सकते हैं तस्वीरों में सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात हैं। मजिस्ट्रेट अंकित पहले ही कह चुके हैं कि अगर किसान नहीं हटते हैं तो फिर पुलिस जो है वो कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। तो कुल मिलाकर के अब पुलिस की तरफ से और किसानों की तरफ से यह आंदोलन कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? अनुराग, फिलहाल यही कहा जा सकता है, असमंजस की स्थिति है। और ऐसी असमंजस की स्थिति है कि अभी ये आंदोलन कहां जा रहा है किसी को नहीं पता। लेकिन इस सबके बीच दी गई है, क्योंकि अभी जैसे कि हम जानते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। जो भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं, और उनका यही कहना है कि किसान यहां से नहीं जाएंगे। लगातार जो है प्रशासन कोशिश कर रही है कि किसान जो है वहां गाजीपुर बॉर्डर छोड़ अपने अपने राज्यों और अपने अपने गंतव्यों की ओर बढ़ जाएं, लेकिन अभी भी किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। राकेश टिकैत अभी भी स्टेज पकड़कर बैठे हैं, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घंटों का जाम जो है यहाँ पर लगा हुआ है। अगर एम्बुलेंस की भी बात करें तो एम्बुलेंस भी इस जाम में हमें फंसी हुई नजर आई। हम खुद भी लगभग पिछले 2.5 घंटे से सेंट्रल दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम भी अभी तक गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाए हैं। इस रूट डाइवर्जन वाले एरिया पर हम पहुंचे। हम ये भी बता दें कि पूरे रूट में रस्सी बांध के जो है वो डाइवर्जन की जा रही है। आनंद विहार की तरफ जाने वाले लोगों को उस रस्सी से आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद दिलशाद गार्डन की तरफ रूट डाइवर्जन जो है वो इसी तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, लाइन से आपको बाइक पर सवार जो वाहन चालक है वो नजर आएंगे। एक बारी हम इनसे ही बात करते हैं, ये लोग असल में कहां से आ रहे हैं, कितने समय से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर राम गोपाल। कितने समय से जाम में फंसे हुए हैं सर? मुझे 2 घंटा हो गए, 7 बजे से फंसा हुआ हूँ जाम में। कहाँ से चले थे आप? मैं सेक्टर 63 नोएडा। कहाँ जाना है आप? जाना है मुझे सोनिया विहार, दिल्ली। तो इतने समय का जाम सर, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, घर से भी फोन आ रहे हैं बार बार। तो आप कहाँ से जाएंगे सर? रास्ता तो यहाँ पर बंद है। बंद है, देखता हूँ, अंदर जाऊँगा हसनपुर डिपो होकर फिर निकलता हूँ शास्त्री पार्क के लिए। रूट डाइवर्ट करके हर किसी को जो है अपना रास्ता तय करना पड़ रहा है। तो लगभग पिछले 2 महीने से जो धरना प्रदर्शन अन्य किसान दे रहे थे, अन्य किसान यूनियन, उसके बाद 26 चलिए तो देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भारी जाम लगा हुआ है इस किसान आंदोलन की वजह से। और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जहां अंकित गुप्ता मौजूद है, मेरे संवाददाता, वहां मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत अब पहुंच चुकी हैं। रूबिका, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुराग, हमारे साथ रूबिका जुड़ चुकी है और मास्टर स्ट्रोक का वक्त है, लिहाजा रूबिका को जिम्मेदारी संभालनी होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं। अंकित को आप लगातार देख ही रहे हैं। पंकज बता सकते हैं कि कैसे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हालांकि देखिए, मैं दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे कैमरा पर्सन जो हैं वो एक बहुत बड़े तार के साथ अपने कैमरे को जोड़े हुए हैं, तो हमें धीरे धीरे आपको हर जगह पर ले जाना होगा। थोड़ा ऊपर कीजिए कैमरा को और वहां दिखाइए किस तरीके से तादाद में पुलिस बल जो है मौजूद है। थोड़ा जूम कीजिए। बैरिकेड के उस पार मैं चाहती हूँ दर्शकों को जरा दिखाया जाए कि कैसे सुरक्षा बल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम वो इलाका जो है क्रॉस करके आ रहे हैं। ये जो बस आपको दिखाई दे रही है, बस के ठीक नीचे तादाद में पुलिसकर्मी इस वक्त वहां इकट्ठा और अर्धसैनिक बल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको सीधी तस्वीर में वहां पर दिखाऊं तो धीरे धीरे देखिए इकट्ठा होना सुरक्षाकर्मी शुरू हो चुके हैं और ये तादाद और बढ़ती चली जा रही है। पंकज और मैं लगभग 2 किलोमीटर पहले छोड़ दिए गए थे, इसलिए क्योंकि बैरिकेड्स जो हैं वहां पर लगा दिए गए थे। पंकज बताइए जरा वहां से यहाँ तक आने का सिलसिला और आपने क्या कुछ महसूस किया? देखिए 2 किलोमीटर तो हमको भागते दौड़ते हुए यहाँ तक आना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और इधर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। ये आपने ओवरब्रिज दिखा है जिसके ऊपर में राकेश टिकैत बैठे हुए हैं। ये जो ऊपर में ब्रिज दिख रहा है, नीचे पुलिस का पुलिस की घेराबंदी है वो आप देख रहे हैं। दोनों तरफ रैपिड एक्शन फोर्स है, फिर यूपी की जो पीएसी है, फिर यहाँ गाजियाबाद की पुलिस है। चारों तरफ से इन लोगों ने कर रखा, घेर रखा है। 133 भी लगा हुआ है। तो पूरी तैयारी है। पहल कौन करे, राकेश टिकैत पहल करें या पुलिस पहल करे, इसी के बीच में मामला अभी फंसा हुआ है। अंकित भी हमारे साथ है और कुछ यहाँ पर किसान भाई और बंधु जो हैं मौजूद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या खबर मिल रही है? ऊपर राकेश टिकैत है, आपको किसी तरह की कोई बातचीत, राकेश टिकैत ने कोई बात कही हो, यहाँ रुकना है कि चले जाना है? क्योंकि आप ही के अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के वो ये कह रहे हैं कि चलो आप घर चले मुजफ्फरनगर की। नहीं जी, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब तक हमारे पूरे किसान, जब तक जो 3 कानून वापसी नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये पुलिस बल की जो तैनाती, रैपिड एक्शन फोर्स की जो तैनाती आपको नजर आ रही है, ये कुछ भी कर लो, ये चारों माही से के पूरे हिंदुस्तान को घेर लो, पब्लिक और भी बढ़ेगी, इससे भी ज्यादा बढ़ेगी। आपको कैसे पता पब्लिक बढ़ रही है? पब्लिक आने लग रही है। पब्लिक आने लग रही है। कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है? गाँव के लोग, गाँव से आदमी निकल रहे हैं। ये आंदोलन तो अभी बढ़ेगा। गांव से लोग पैदल आएंगे, अगर ट्रैक्टर से रोकेंगे तो पैदल आएंगे, गाड़ियों से रोकेंगे। लेकिन पहले जितने लोग यहाँ पर थे, जितने किसान यहाँ पर थे, वो उनकी तादाद कम हो गई, ऐसा है क्या? तो जवाब मैं दूंगा, क्योंकि 26 जनवरी की परेड में ज्यादा लोग शामिल होने के लिए आए थे। वो कुछ लोग उधर से जो जब जैसा टिकैत जी ने कहा था कि मक्खर जाल में फंस गए दिल्ली के सड़कों में, तो वे उस तरफ से निकल गए, अपने अपने गांव चले गए। लेकिन वो दोबारा जुड़ेंगे, गांव से फिर वापसी आ रहे हैं दोबारा। आज राकेश टिकैत जो हैं वो रोते हुए नजर आए, थोड़ा इमोशनल नजर आए, रो रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अब चला दे गोली मुझ पर, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला हूँ। लेकिन नरेश टिकैत कुछ और कह। जब हम मंच पे थे ऊपर, तो नीचे यहाँ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, विधायक, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, यहाँ नीचे लेकर 100 आदमी को लेकर यहाँ पे नारेबाजी कर रहा था। यहाँ लड़ाई हो सकती थी, दंगे हो सकते थे, बदतमीजी कर रहे बहुत। और इसीलिए आपको लगता है राकेश टिकैत जो है वो थोड़े से नहीं, गिरफ्तारी नहीं, भावुक हो गए थे वो। क्यों भावुक? क्यों भावुक ये हो गए कि पहले तो बात ही गिरफ्तारी की, बाद में उन्होंने कहा जी मैं यहाँ गिरफ्तार हो जाऊंगा तो मेरे लोगों के इन पर हमला करेंगे, और जब जाएंगे घर के लिए तो ये कुछ भी वारदात कर सकते हैं, आम पब्लिक के साथ भी, नाम होगा किसानों का। इसलिए वो भावुक हो गए कि उन पर पहले भी आरोप लगा दिए गए हैं और अब भी इन पर आरोप लगा दिए जाएंगे, मुझे तो गिरफ्तार कर लेंगे। तो अब वो इस बात से डर रहे थे कि उनको गिरफ्तार किया जाए? गिरफ्तारी से नहीं कि मेरे किसानों पे जुल्म न किया जाए, इन पे गलत आरोप न फंसाया जाए। और ये जो पुलिस बल की तैनाती लगातार, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती जो लगातार बढ़ रही है, इसके क्या माने निकाले जाए? क्योंकि इंतजार क्या हो रहा है, या तो राकेश टिकैत यहाँ से जाए या फिर यहाँ से ये सुरक्षा बल जाए। सरकार तानाशाही हो चुकी है, सरकार को कोई भी वो नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार देखिए देश की स्थिति दिखाई दे रही है ना कुछ। राकेश टिकैत जी ने कही थी अगर हमारे किसानों के साथ में कुछ दिक्कत होगी तो मैं यहाँ फांसी लगा लूंगा। पर राकेश टिकैत तो कह रहे थे कि वो लोगों को गोली चला देते। आज बड़ा उस पर हंगामा हुआ। मैंने खुद ने इस मसले पर पूरी डिबेट की कि भाई राकेश टिकैत कैसे अपने किसानों पर गोली चलवा सकते हैं? गोली पुलिस चलाए ना किसानों पे, हम मरने के लिए तैयार हैं। सही तो आदमी कहीं भी मर सकता है, घर भी मर सकता है, घर भी मर सकता है, ठोकर खा के कोई भी मर सके। हम अपने नेता को कैसे वो करने देंगे अपने? ठीक है, ये तमाम यहाँ पर लोग जो, अच्छा आप लोग कब से यहाँ पर हैं ये तो बता दीजिए। 64 दिन से। आप
64 दिन बिल्कुल बराबर तैनात है यहाँ। 64 दिन से यहाँ पर बने हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अभी कुछ और लोग आने वाले हैं। अंकित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। हालांकि मैं अपनी टीम को ये बता देना चाहूंगी कि मेरा फोन जो है वो कनेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट अंकित का फोन शायद कनेक्टेड है। अंकित, मुझे ये बताइए कि अब आगे की स्थिति क्या होने वाली है? रूबिका, फिलहाल अगर मैं यहाँ की बात करूं तो राकेश टिकैत जो लगातार जो है यहाँ पर डटे हुए थे, अब उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है। कुछ देर पहले पिछले 2-3 घंटों के घटनाक्रम की बात करूं, राकेश टिकैत हमारे सामने आते उस समय आपका ही बुलेटिन चल रहा था। उन्होंने कहा कि आपको अच्छी बाइट देकर के हम यहां से जाएंगे। उसके बाद में वो ऊपर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, अब हम आंदोलन नहीं खत्म करेंगे, जिसको गिरफ्तार करना हो गिरफ्तार कर ले, अब हम यहाँ से जो है गिरफ्तार अगर किया जाएगा तो गोलियां चलेंगी। थोड़ा उधर चलिए ना, मैं देखना चाहती हूँ वो वाली स्थिति जरा दिखाई जाए। मेरा फोन जो है वो कनेक्ट हो रहा है, इतने में थोड़ा चल कर आइए और इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके पीछे जो है वो, ये देखिए मैं यहाँ से ठीक ऊपर, ये देखिए इसी तरीके से ट्रैक्टर जो है ये इसी तरीके से यहाँ पर झंडा तिरंगा लगाकर और ट्रैक्टर रैली करने की कोशिश की थी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे कैमरा पर्सन कोशिश करे कि यहाँ इस ट्रैक्टर पर चढ़े ताकि वहां ऊपर की स्थिति उनको देखने को मिले। इधर लाइए, आप मुझे कैमरा दीजिए, आप ऊपर चढ़िए और उसके बाद हाँ आइए ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़िए। हाँ आप जरा बताइए, आप जरा दिखाइए वहां पर कैसे तैनाती। 2 बसेस जो हैं, मैं जरा ये बताना चाहती हूँ कि 2 बसेस वहां आगे बैरिकेड के तौर पर इस्तेमाल की गई है। वहां रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो आपको तैनात दिखाई दे रही है और उन 2 बसेस के आगे और बैरिकेड्स है। सब कुछ जो हो रहा है वो ऊपर की तरफ आप देखिए, सब कुछ वहां पर हो रहा है। ऊपर भी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। राकेश टिकैत वहां ऊपर है। मैं चाहती हूँ अंकित आप भी जरा ऊपर इस तरफ आ जाए और मुझे ये बताइए कि ऊपर किस तरफ राकेश टिकैत की मौजूदगी है और उस तरफ राकेश टिकैत की मौजूदगी है। अब किस चीज का इंतजार? रूबिका, इंतजार अब इसी चीज का है कि राकेश टिकैत ने जो खुद पहले कहा था कि आंदोलन वापस कर रहे हैं और हम यहां से जाने को तैयार है, उसी के बाद में यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी है उनको थोड़ा पीछे भी किया गया था। फिलहाल अगर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सुरक्षाकर्मी काफी आगे जहां हम लोग थे यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनको पीछे किया गया। लेकिन रूबिका, ये जो तस्वीर महत्वपूर्ण क्यों है? ये तस्वीर महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि इस पूरे इलाके की नाकेबंदी हो गई है। अगर सहयोगी कैमरा पर्सन मोहित कासले की मदद से हम लोग दिखाना चाहेंगे, ये जो रास्ता है ये अक्षरधाम से जब गाजियाबाद आते हैं ये वो रास्ता है। अगर इसके ऑपोजिट साइड का रास्ते की बात करें तो इसके ऑपोजिट साइड का जो रास्ता है वो रास्ता जो कि गाजियाबाद की तरफ जाता है वो भी बंद है और इसका एक पैरेलल तीसरा रास्ता जो कि वैशाली की तरफ जाता है वो भी बंद है। तो राकेश टिकैत ऊपर बैठे हैं, लेकिन इस वक्त अब ना तो यहाँ कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। और आपसे बेहतर कौन जानता है, अभी जो 2 किलोमीटर पैदल चल के आए वो भी आप इस वजह से अंदर आ पाए क्योंकि आपने अपना आई कार्ड दिखाया, वरना कोई नहीं आ सकता। हम लोग, मैं और पंकज इस वक्त जो है, पंकज कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए गए हैं। इस वक्त हमने एक ट्रैक्टर के ऊपर मौजूद है क्योंकि दूरी पर वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स और दूरी पर वहां पर यूपी पुलिस जो है मौजूद है। ये अंकित बता रहे हैं कि जो पहला बैरिकेड है, मोहित बताइए, ये पहला जो बैरिकेड है यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी थी, लेकिन अब ये 2 बैरिकेड पार पहुंच चुकी है और आपको जो दिखाई दे रहा है बस वही नहीं है। काश कि मैं आपको बता सकती कि इसके परे भी एक और बस है, फिर उसके परे जो है एक और बैरिकेड है और वो पूरा इलाका इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स से भरा हुआ है। यहाँ हलचल कभी अचानक तेज हो जाती है, यहाँ अचानक ऊपर की तरफ सबकी निगाह चली जाती है कि क्या राकेश टिकैत किसी तरह की कोई जानकारी लेकर आएंगे या कोई मन बदलकर यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि यहाँ मौजूद तमाम किसान भाई ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। 64 दिनों से हम यहीं पर मौजूद थे, आने वाले कई दिनों में हम यहीं पर मौजूद रहने वाले हैं। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। दिन भर किस तरीके से राकेश टिकैत जो है वो खबरों में छाए रहे, इसलिए क्योंकि राकेश टिकैत से सवाल तो पूछे जा रहे थे और किस बात के कि क्यों राकेश टिकैत ने एक ऐसा बयान दिया कि वहां जो ट्रैक्टर लेकर पहुंचे लाल किले में लोग थे जिनको किसान कहा जा रहा था, जिनको मैं अभी भी कह रही हूं कि किसान नहीं मानती हूं, उन लोगों ने जिस तरीके से लाल किले पर दूसरे किसी धर्म का पताका लहराया, उनको गोली मार देनी चाहिए थी पुलिस को, राकेश टिकैत ने कहा। लेकिन दिन भर कैसे बयानबाजी यहाँ पर होती रही है, आपको एक झलक देखनी चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। आप यहाँ से यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से
भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे आप किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं, गलत चीज है। बीजेपी पालती लगी किसानों को बर्बाद करने बल्कि नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आप रोक। अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है, आप जान रहे हो, ये नोटिस सर्व हुआ है। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, देखिए किसान क्रांति गेट नंबर 2018 मोहित इधर इस तरफ देखिए, ये यहाँ पर ये पिलर दिख रहा है और ये देखिए कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर गश्त लगाते हुए आए हैं। ये गश्त लगातार इसी तरीके से बढ़ रही है। जरा नीचे उतरते हैं मोहित, पहले मैं उतरती हूँ उसके बाद आप उतरिएगा, ठीक है? आइए। और ये देखिए पुलिस का जैसे ही यहाँ पर दौरा शुरू हुआ, किसान एकता जिंदाबाद यहाँ पर नारे लगने लगे हैं। अब थोड़ा आगे की, ये देखिए किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं। वो तमाम पुलिसकर्मी वहां पर भी तैनात कर दिए गए। बिल्कुल रूबिका, इस वक्त अगर मैं कहूं कि पुलिस बल की संख्या भी आरएएफ जिसको तैनात किया गया उसकी संख्या भी कुछ हद तक कम है, वो कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ देर पहले तक यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या में आरएएफ के जवान एकदम आगे थे, उनको थोड़ा पीछे भेजा गया है। तो फिलहाल एक चीज ये तस्वीर दिखाना महत्वपूर्ण है। आप तस्वीरें दिखाते रहिए मोहित, बेफिक्र तस्वीर दिखा। बाकायदा जो आरएएफ को जो तैनात कर दिया गया है उसका मकसद यही है, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर इलाके के लोग भी आ गए थे। इलाके के लोग आ गए तो उनका ये कहना था रास्ते को खाली करवाया जाना चाहिए, क्योंकि 26 तारीख को जो घटना हुई है उससे काफी आहत है। उससे पहले पिछले 2 महीने से ये लोग यहाँ पर बैठे थे, इनको नहीं हटाया जा रहा था। लेकिन 26 तारीख की घटना के बाद में वो लोग मांग कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कि देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद में अब जो है उन लोगों को भी हटाया गया है। मोहित से आगे बुलाते हैं, देखिए अधिकारियों की गाड़ी भी लगातार इस तरीके से इस पे लिखा। आप उधर जाइए मोहित, उस तरफ जाइए। और ये अधिकारियों के आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ये भी बता देना चाहती हूँ मोहित, आप जरा ऊपर फ्लाईओवर की तरफ वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए, फ्लाईओवर की तरफ वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए, अपने राइट हैंड की तरफ, वहां ऊपर की तरफ। ये देखिए आपको बहुत अच्छी लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, ये आरएएफ की तैनाती है। वहां एक हरी रंग की बस आपको दिखाई देगी, बिल्कुल ठीक वैसे ही इस बस को भी टेढ़ा करके लगा दिया गया है, क्योंकि वहीं ऊपर मौजूदगी है राकेश टिकैत की। यहाँ पर नहीं, उस साइड मौजूदगी है, लेकिन वहीं फ्लाईओवर के पास धरना स्थल जो राकेश टिकैत का है, वहां पर मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। जरा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, आपको क्या जानकारी, क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर पुलिस की, आरएएफ की जो तैनाती है वो और संख्या बल जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्या खबर आ रही है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले नारेबाजी भी हुई थी जब पुलिसकर्मी यहाँ पर गश्त लगाने पहुंचे थे। देखिए रूबिका, अभी की अगर हम बात करें तो मैं बिल्कुल मंच के बाहर ही हूँ। आप देख सकते हैं मंच है और यहीं पे जो है राकेश टिकैत व अन्य किसान नेता अभी भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो है किसान एकता जिंदाबाद के नारेबाजी की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि लगातार जो है पुलिस बल की संख्या बढ़ रही है। और आप यहाँ सामने देखिए, अभी जो किसान है जो कल रात तक टेंटों के अंदर सो रहे थे, वो अब यहाँ ठीक मंच के सामने अपना बिस्तर लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ सो भी गए हैं। इसमें 1-2 महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर काफी लंबे समय से इस आंदोलन का हिस्सा रही हैं। और उस तरफ, यहाँ दाहिनी तरफ अगर हम फ्लाईओवर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अभी भी देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ अभी तैनात हैं और ये संख्या जो है पुलिस बल की लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इनके आला अधिकारी भी अभी मौजूद हैं। और लगातार यही कश्मकश बना हुआ है कि किसान नेता जो राकेश टिकैत है वो खुद जो है यहाँ से
पूरे इस आंदोलन को हटाने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, और जो किसान यहाँ आंदोलन पर बैठे हैं उनको हटाने के लिए तैयार होते हैं या नहीं तो फिर पुलिस को मजबूरन कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि पुलिस इससे अभी तक बच रही है। अभिषेक, एक बात बताइए, राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं इस वक्त? क्योंकि अगर ऐसा सेंटर होता में है अगर तो इस वक्त कोई आदमी है यहाँ धरने पर किसी को बैठना है कि नहीं, इसका फैसला राकेश टिकैत को लेना है। वो क्या कर रहे हैं, वो कहां पर हैं? देखिए, वो अभी मंच के अंदर है। यहाँ पे अपने जो कुछ सदस्य हैं अपने उनके दल के, उनके साथ बैठकर वो विचार विमर्श कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर वो एक अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हम यहाँ पर ही बैठेंगे और हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमारे अभी जो और गांव से लोग हैं वो भी आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने ऐलान करके यहाँ पे सबको जानकारी दी थी। उनका ये कहना था कि अब जो ये लगातार कहा जा रहा है कि भाई किसान वापस लौट गए हैं या संख्या कम हो गई है, तो ऐसा नहीं है। गांव से देर रात तक जो है हजारों की संख्या में किसान एक बार फिर पहुंचेंगे, ऐसा दावा राकेश टिकैत ने किया है। और अभी वो लगातार अपने मंच के अंदर अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब आगे का कदम बढ़ाना है। क्योंकि शाम की अगर हम बात करेंगे तो शाम को उन्होंने एक बार को ये फैसला ले लिया था कि हम इस आंदोलन को खत्म कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वो ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो लोनी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर, वो अपने समर्थकों के साथ आए हैं, यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं और जो यहाँ किसान आंदोलन पे बैठे हैं उनके साथ जो है अराजकता करना चाहते हैं। इसलिए अब वो उन्होंने फैसला लिया है कि वो यहाँ जमे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। और अब से कुछ देर पहले भी एक युवक को जिसके हाथ में लाठी थी किसानों ने पकड़ के पुलिस के हवाले कराया है। उनका आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये सारे तमाम किसान नेता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनफैक्ट किसान भाई आपको नजर दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया है। आप जानते हैं यहाँ पर इंटरनेट सेवा जो है वो थोड़ी सी धीमी चल रही है। मैं वो इंटरनेट की बाधा के चलते जो है प्रियंका गांधी का ट्वीट हूबहू नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन लाठी के बल के जरिए किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यह अब से कुछ देर पहले जो है प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और ये रहा मेरे पास वो ट्वीट। प्रियंका गांधी ये लिख रही है कि कल आधी रात में लाठी से किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। आज गाजीपुर सिंगू बॉर्डर पर किसानों को धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के हर नियम के विपरीत है। कांग्रेस किसानों के साथ इस संघर्ष में खड़ी रहेगी। किसान देश का हित है, जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं वो देशद्रोही है। उसके आगे प्रियंका गांधी लिखती है, हिंसक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन जो किसान शांति से महीनों से संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ देश की जनता की पूरी शक्ति खड़ी हुई है। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। अब से कुछ ही देर में पंकज जो है हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक सेकंड बस मैं आप लोगों से बात करूंगी, मैं थोड़ा आगे आपको ले जाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर किसान नेताओं को रात को रुकना था। अभी भी देखिए आग बुझी नहीं है, आग को और ये देखिए रात भर जलाने का पूरी तैयारी है। मैं जरा और थोड़ा सा आगे जाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, ये इसी तरीके से पूरे टेंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। थोड़ा सा अंदर की तरफ आ पाइए। ये देखिए यहाँ अंदर इस तरीके से किसान जो है वो अंदर नहीं जा रहे, बस यहाँ से दिखा रहे हैं। भाई मुकुल भाई, वो सिर्फ दिखा रही हूँ। आइए सर, सुनिए इधर। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस दिखा रही हूँ कि किसान कहाँ सो रहा है। नकुल भाई, ऐसा कुछ आप परेशान होने की जरूरत है। आपको क्या डर, किस बात का डर? बस मैं ये दिखा देना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये वो इलाका है जहाँ पर वहाँ पर किसान जो भाई है रात भर रुकने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ती हूँ और ये बताने की कोशिश करती हूँ। अच्छा हाँ सर, बताइए। अगर सरकार का मानना है कि भाई किसान 26 जनवरी को उपद्रव भी हुए यहाँ पे, ये आपको क्या हुआ? ये यहाँ पे आंदोलन में चोट लगी थी, मेरे हो गए 15-20 दिन यहाँ चोट लगे हुए, ये तो कोई बात नहीं। अगर किसानों को इस यहाँ पे उपद्रव भी करना होता, 2 महीने से यहाँ किसान लुटे हुए हैं, अगर ये काम करना होता वे पहले भी कर लेते। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। उन्होंने अपने वहाँ पर आदमी भेजे, 26 जनवरी का दिन था, ऐसा 26 जनवरी को लाल किले पे ऐसे इतने आसानी से किसान चढ़ जाएंगे? किसान यहाँ से नहीं जाने वाला है, किसान इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। पंकज का रुख करते हैं, पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज बताइए, कहाँ मौजूद है आप? नहीं पंकज,
पंकज से कनेक्शन हमारा टूट गया है, लेकिन इस बीच आपको ये बता दूं कि यही वो इलाका है जहां पर नीचे तमाम किसान जो है रुके हुए हैं। मैं इंतजार कर रही हूं कि पंकज से कनेक्शन हमारा जुड़ जाए। पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज बताइए क्या हो रहा है, कहां पर मौजूद है आप? रूबिका, आप जहां हैं उसके ठीक ऊपर हूं मैं। ऊपर ये जो ब्रिज है आपको दिखाता हूं, सामने में ये सारे टेंट लगे हुए किसानों के अभी भी, और दूसरी तरफ बिल्कुल सामने जो आपको धुंध दिख रहा होगा, कोहरे के उस पार हैं राकेश टिकैत। और यही कहानी बनती कि कोहरे के उस पार राकेश टिकैत हैं, वो क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या है, उन्होंने सारी बात बता दी है। पल पल राकेश टिकैत बदलते रहे। पहले कहा कि वापस ले लेंगे, पूरे यूपी में किसान धरने पर जो बैठे थे वो वापस हट गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने इमोशनल कार्ड खेल दिया, वो रो गए। उन्होंने कहा नहीं, यहीं गोली खाऊंगा, यहीं आत्महत्या कर लूंगा। उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं को कि जहां से भी हैं मुजफ्फरनगर से लेकर यहां पहुंचिए। हालांकि ये नामुमकिन है जिस तरीके की पुलिस की घेराबंदी है। अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पुलिस की घेराबंदी, जहां दूर दूर तक आपको लाइट दिख रही है पुलिस की गाड़ी की, वो सब पुलिस की घेराबंदी है। रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर के पीएसी से लेकर के गाजियाबाद पुलिस, आसपास के जिलों से भी पुलिस मंगा ली गई है। मेरठ के आईजी प्रवीण कुमार यहां हैं। आपको बताऊं गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे, एसएसपी कलानिधि नैथानी, सब लोग हैं। पल पल सीएम ऑफिस से जानकारी ली जा रही है। ये तय हुआ है, आपको रूबिका बता दूं, ये तय हुआ है कि किसी भी तरीके से बल प्रयोग नहीं करना है। ये है कि बल प्रयोग नहीं करना है किसी भी सूरत में। यूपी पुलिस, गाजियाबाद पुलिस ये नहीं चाहती। वो चाहती है कि राकेश टिकैत को थका दें, उन्हें मजबूर कर दिया जाए कि वो खुद ही आ जाए। अब देखिए यहाँ से आगे पूरे ब्रिज, ये जो ओवर ब्रिज है इसके ऊपर में बैरिकेडिंग है। पुलिस के जवान देखिए चारों तरफ यहाँ पे तैनात हैं। आगे दिखाता हूं मैं आपको, देखिए चारों तरफ यहाँ पर नीचे जहां रूबिका आप खड़ी हैं वहां भी वही हालात हैं कि चप्पे चप्पे पुलिस के जवान नजर हैं। ऊपर भी यहाँ पर है, यानी किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जो एहतियाती उपाय किए जाते हैं वो सारे यहाँ पर किए गए हैं। रूबिका, ओके पंकज, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस किसी कीमत पर कोई बल प्रयोग नहीं करने वाली है। ये स्ट्रैटेजी पूरी प्रशासन की तरफ से अपना ली गई है। अब राकेश टिकैत आगे का क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। ये एक बुजुर्ग किसान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनके चेहरे पर मत जाइए। जब इन्होंने मुझे अपना कार्ड दिखाया तो मैं हैरान रह गई। इनका जन्म देखिए आप, 1 जनवरी 1925 का जन्म है। ये देखिए राज सिंह चौधरी इनका नाम है। क्या उम्र हुई इस लिहाज से आपकी? कितनी उम्र हुई आपकी? 98 साल है मेरी उम्र। 96-98 के आसपास। हाँ, आप यहाँ 96 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं बाबूजी? लौट रहे हैं, 2 महीने हो गए यहाँ लौटे को। हाँ, तो क्यों है आप यहाँ? अपनी मांग मांग रहे हैं, ये काले कानून वापस करो और ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लगा तो हम चले जाएंगे, इतने नहीं जाएंगे, मरना मंजूर, हटेंगे नहीं यहाँ से। हाँ। अच्छा, किसकी बात मानेंगे आप? किसकी? हाँ, किसकी मानेंगे? किसकी मानना? हम तो अपनी बात मानेंगे, जो हमारी बात मान जाएगी जब भी तो यहाँ से हटेंगे। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बात मान ली गई है? पता लग जाएगा, अखबारों से उनसे पता लग जाएगा को, जो हमारे नेता वहाँ जहाँ है बात करने की, उनसे पता लगेगा। आज आपने देखा राकेश टिकैत थोड़े भावुक हो गए थे। हाँ, बाबू सही हो गए। हाँ, मरना मंजूर, हटके नहीं जाएंगे। आपको नहीं लगता? अच्छा, नरेश टिकैत भी तो आपके नेता हैं। हाँ, नरेश टिकैत ये कह रहे हैं कि अपने अपने घर को जाओ, पर वो मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं। वो राकेश टिकैत यहाँ की बात नहीं कह रहे। उन्हें यूं नहीं किया कि मैं मर तो जाऊंगा, गोली खा लूंगा, एक जाऊंगा नहीं हटके यहाँ से, फांसी लगा लूंगा, जाऊंगा नहीं, तो हम उसे छोड़ के कहे चले जाएंगे। पर ये है कि यहाँ का पानी और बिजली और काट दी गई है। अब पड़ी काट जाओ, हम अंधेरे में रह जाएंगे। अब पानी हमारे घरों में बचे रहे, पानी मचवा रहे, अब टैंकर आ रहे हैं भर के पानी के। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, सबसे बुजुर्ग से लेकर युवा तमाम नेता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारे नेता हमें ये नहीं कह देते हैं कि हट जाओ यहाँ पर। पहले प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है और उसके बाद में राहुल गांधी का, और साफ जो पहली लाइन है, एक साइड चुनने का समय है, मेरा फैसला साफ है। ठीक है, एक साइड चुनने का वक्त आ गया है, ये राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। मोहित को मैं कहूंगी थोड़ा आगे की तरफ आए, बैरिकेड्स दिखाए। यहाँ पर तैयारी जो है वो बहुत पुख्ता साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आरएएफ की तैनाती, रैपिड
एक्शन फोर्स की तैनाती आप देखिए लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर वज्र आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की दिखा रही हूँ, लेकिन हमारी नजर एबीपी न्यूज की नजर सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं है, उन तमाम 7 एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर है जहां पर किसान धरना दे रहे हैं। वहां से किस तरीके की खबरें आती हैं। वरुण वहां सिंगू बॉर्डर पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि राकेश टिकैत जो है वहां ऊपर मैं दिखाना चाहूंगी, मोहित से कहूंगी जरा ऊपर दिखाए। राकेश टिकैत वहां ऊपर फ्लाईओवर पर थोड़ा आगे की तरफ मौजूद है और हम यहाँ नीचे जहां पर बाकी किसान धरना दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।